हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर चाइना के बाद अब नेपाल की बड़ी ही भारत को लेकर ओछी हरकत। जी हां दोस्तों, भारत के इतने हिस्से पर किया कब्जा, बताएंगे दोस्तों सबसे बड़ी खबर। और पता कैसे लगा दोस्तों, इससे भी जुड़ी सबसे बड़ी खबर आपको बताएंगे। और अब क्या एक्शन होने वाला है दोस्तों, सबसे बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज आपको बताएंगे। और इसी बीच बताएंगे जहां पाकिस्तान में तैनात होंगे क्या चीनी सैनिक, क्यों ड्रैगन के इस प्रोजेक्ट से बढ़ गई है भारत की टेंशन। और दोस्तों साथ में बड़ी खबर बताएंगे जहां कश्मीर पर भारत का साथ क्यों दे रहा अमेरिका, इमरान खान ने बताई इसकी असली वजह। दोस्तों बताएंगे कितनी सच्चाई है इनकी बात में, और बताएंगे क्या कहा है इन्होंने दोस्तों। साथ ही बताएंगे जहां मुस्लिमों को आखिर समझ आ गई अग्निपथ योजना, संगठन ने कहा मुसलमान जरूर बने अग्निवीर। बताएंगे दोस्तों आखिर क्या है ये बड़ी खबर। साथ ही दोस्तों आपको बताएंगे जहां पर सरकार बनाने की तैयारी में शिंदे का गुट, शिवसेना को लगा एक और तगड़ा झटका। 2 और विधायकों ने छोड़ा शिवसेना का साथ। जी हां दोस्तों, और साथ ही 1 जुलाई से बदल जाएंगे ये 5 बड़े नियम, जिसका आपकी जेब पर पड़ सकता है असर दोस्तों, पॉजिटिव या नेगेटिव, यहाँ हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों। और बताएंगे जहां पर 27 जून को बैंक हड़ताल की वजह से बंद रहेंगे या नहीं दोस्तों, नया अपडेट निकल कर सामने आया है। तो हर तरह की जानकारी हम आपको अभी बताने वाले हैं, तो आराम से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते हैं कि मोदी जी है तो हर चीज संभव है, भारतीय सेना है तो अपना देश गर्व से जी रहा है दोस्तों। और आपको भी भारतीय होने पर शान है, और मानते हैं कि अपना भारत देश नंबर 1 देश है दोस्तों। और भारत की विदेश नीति हमेशा की तरह सबसे बेस्ट और सबसे टॉप की है, वो भी मोदी जी के द्वारा। तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां चीन के बाद अब नेपाल की ओछी हरकत, भारत के इतने हिस्से पर किया कब्जा। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड के चंपावत में भारत नेपाल सीमा पर नेपाल ने भारत की 5 हेक्टेयर जमीन पर अतिक्रमण किया हुआ है दोस्तों। सशस्त्र सीमा बल के एक अधिकारी ने यह जानकारी देते हुए कहा है कि बल ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को इस संबंध में रिपोर्ट भेजी है, बड़ी खबर। वहीं वन विभाग ने भी नेपाल के अतिक्रमण को लेकर शासन को रिपोर्ट भेजी है दोस्तों। वन विभाग के अनुसार पिछले 3 दशकों में इस भूमि पर किए गए अतिक्रमण के तहत पक्के निर्माण के साथ साथ अस्थायी झोपड़ियां यानी टेम्परेरी झोपड़ियां और दुकानें भी बना ली गई हैं दोस्तों। सीमा सशस्त्र बल यानी एसएसबी के असिस्टेंट कमांडेंट अभिनव तोमर ने भारत की भूमि पर नेपाल के अतिक्रमण को लेकर कहा है कि ये हाल में नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि नेपाल के अतिक्रमण की रिपोर्ट उच्च स्तर पर भेज दी गई है। अब सर्वे ऑफ इंडिया और सर्वे ऑफ नेपाल की टीमें ही सर्वे करके वस्तु स्थिति स्पष्ट करेंगी। जी हां दोस्तों, उधर वन विभाग के मुताबिक जिले की टनकपुर शारदा रेंज से लगी भारत नेपाल सीमा के शारदा टापू समेत ब्रह्मदेव में कई जगहों पर नेपाल की ओर से पिछले 30 सालों से अतिक्रमण किया जाता रहा है। बहुत बड़ी खबर दोस्तों, और आपको बता दें इसकी पूरी रिपोर्टिंग दोस्तों उच्च विभाग को भेज दिया गया है, और अब जांच होनी है दोस्तों। जैसे ही पता लगता है कि सच में अतिक्रमण किया गया दोस्तों, तो भारत सरकार इस पर तुरंत एक्शन लेगी दोस्तों। जो भी कुछ होगा आपको सबसे पहले बताएंगे, लेकिन आप सभी से रिक्वेस्ट है ऐसे में नेपाल की ओछी हरकत को लेकर दोस्तों आपकी जो भी राय होगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि अखंड भारत के लिए अपना भारत कुछ भी कर सकता है दोस्तों। और किसी ने अगर 1 इंच भी जमीन भारत की लेने की कोशिश की तो भारत को क्या जवाब देना चाहिए दोस्तों, राय सुझाव जरूर दीजिएगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट है दोस्तों, हमेशा की तरह हमें सपोर्ट करते हुए इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर दोस्तों। चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर क्या पाकिस्तान में तैनात होंगे चीनी सैनिक, क्यों ड्रैगन के इस प्रोजेक्ट से बढ़ गई भारत की टेंशन। जी हां दोस्तों, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग द्वारा 13 जून को एक आदेश पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके तहत चीनी सैनिकों को दूसरे देशों में तैनात किया जा सकेगा दोस्तों। आदेश के मुताबिक चीनी सैनिकों को दूसरे देशों में युद्ध के अतिरिक्त दूसरे कामों जैसे आपदा में सहायता, मानवीय सहायता देने के अलावा चीन की सुरक्षा, प्रभुसत्ता और हितों की सुरक्षा के लिए तैनात किया जा सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस आदेश का पहला इस्तेमाल पाकिस्तान में किया जा सकता है दोस्तों। चीन ने पाकिस्तान में अरबों डॉलर का निवेश किया है, जो पाकिस्तान में अशांति के कारण खतरे में पड़ते नजर आ रहे हैं। ये निवेश कई परियोजनाओं जैसे बलूचिस्तान में ग्वादर बंदरगाह बनाने और उसके पास चीनी बस्ती बनाने के लिए किया गया है। चीन ने सबसे ज्यादा पैसा चीन पाकिस्तान इकोनॉमी कॉरिडोर यानी सीपीईसी पर लगाया
आया है दोस्तों। इसके तहत चीन अपनी ऊर्जा की सप्लाई हिंद महासागर के लंबे और खतरनाक रास्ते के बजाय पाकिस्तान से सीधे लाना चाहता है। इसके लिए चीन ने हिमालय के पार करने वाली सड़कें और रेलें बनाई है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें दोस्तों, आप सभी के जानकारी के लिए कि ये कॉरिडोर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके से होकर जाता है, जिस पर भारत अपना दावा करता है। दोस्तों दावा क्या, सही में भारत का ही अंग है दोस्तों। भारतीय संसद इसकी घोषणा भी कर चुकी है कि पीओके भारत का अभिन्न हिस्सा है। चीनी कॉरिडोर पाकिस्तान से गुजरकर पीओके के खुंजे राब दर्रे से होकर चीन के जिंजियांग प्रांत तक जाता है। दोस्तों अगर भारत ने पीओके पर कब्जा कर लिया तो चीन को न केवल भारी नुकसान झेलना होगा बल्कि उसकी सप्लाई लाइन भी कट जाएगी। चीन ने खुंजे राब दर्रे के पास 2021 में एक फाइटर बेस बनाकर इस दबाव को कम करने की कोशिश की है। चीनी सैनिक पहले भी इस इलाके में देखे गए हैं, लेकिन इस आदेश के बाद उनके लिए पीओके में किसी अभियान को रोकने के लिए तैनाती का संवैधानिक अधिकार होगा। और यही सबसे बड़ा कारण है दोस्तों कि भारत की टेंशन एक तरफ से बढ़ गई है दोस्तों। ऐसे में आप सभी से रिक्वेस्ट है दोस्तों, भारत सरकार की इस टेंशन को दूर करने के लिए आप लोग क्या सुझाव देंगे दोस्तों, बताइएगा जरूर, क्योंकि पाकिस्तानी सेनाओं को तो भारत करारा जवाब दे सकता है दोस्तों, लेकिन चाइना एज ए गेस्ट सैनिक पाकिस्तान से झड़प होती है दोस्तों तो चाइना से भी लड़ना पड़ेगा। ऐसे में आपकी जो भी राय हो दोस्तों बताइएगा जरूर कि इस संकट की घड़ी में भारत को कैसे कदम उठाने चाहिए दोस्तों और क्या जवाब देना चाहिए, बताइएगा जरूर। चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर कश्मीर पर भारत का साथ क्यों दे रहा है अमेरिका, इमरान खान ने बताई अपनी तरीके से इसकी वजह है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अध्यक्ष इमरान खान ने बुधवार को कहा है कि अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान कश्मीर मुद्दे के बारे में बात ना करे ताकि भारत मजबूत हो। उन्होंने कहा कि अमेरिका ऐसा इसलिए चाहता है ताकि भारत को मजबूत बनाकर चीन को कमजोर किया जा सके, जो कि उसका विरोधी और प्रतिद्वंदी है। उन्होंने ये भी कहा है कि पाकिस्तान की सरकार अमेरिका के दबाव में इजराइल और भारत से अपने संबंधों को सुधारना चाहती है। एक सेमिनार में बोलते हुए इमरान खान ने कहा कि मैं अमेरिका विरोधी नहीं हूं, मैं अमेरिका के साथ अच्छे संबंध रखना चाहता हूं, लेकिन मैं उन्हें टिश्यू पेपर की तरह देश का इस्तेमाल करने नहीं दे सकता। अमेरिका चाहता है कि हम इजराइल को मान्यता दे और कश्मीर के बारे में बात ना करें ताकि भारत मजबूत हो और वो चीन को कमजोर कर सके। इमरान खान सरकार में सूचना और प्रसारण मंत्री रहे फवाद चौधरी ने इसी दौरान दावा किया है कि पहले तो अमेरिका ने इमरान खान की सरकार गिराने के लिए साजिश रची और अब पाकिस्तान की सरकार एक नई कहानी रच रही है कि अगर इमरान खान की सरकार नहीं जाती तो पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति और खराब होती। यानी कि दोस्तों कहीं ना कहीं जब से इमरान खान की सरकार गिरी है दोस्तों उसका सारा ब्लेम अमेरिका पर लगता नजर आ रहा है दोस्तों। लेकिन अब जिस प्रकार से भारत को लेकर दोस्तों अमेरिका की बात इमरान खान ने की है, इस पर आपकी क्या राय होगी दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कश्मीर पर भारत का साथ दे रहा है अमेरिका और पाकिस्तान को चुप बैठने के लिए कह रहा है दोस्तों। क्या ये तर्क इमरान खान का सही है, बताइएगा आप लोग जरूर। अगली खबर की बात करें, जहां मुस्लिमों को समझ आ गई अग्निपथ की योजना, संगठन ने कहा मुसलमान जरूर बने अग्निवीर। जहां कई राज्यों में जारी अग्निपथ के हिंसक विरोध के बीच कानपुर में सकारात्मक पहल शुरू हुई है दोस्तों। इसके तहत इमाम मस्जिदों से आग्रह करेंगे कि मुस्लिम समाज के युवक योजना में आवेदन अवश्य करें। शुक्रवार को जुमे की नमाज से पहले इस संबंध में अपील की जाएगी। शिक्षा के क्षेत्र में सक्रिय एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स ने युवाओं को अग्निवीर बनने को आवेदन करने की सलाह दी है। संगठन इस अपील के लिए इमामों का सहारा भी लेगा। जी हां, एएमपी ने सोशल मीडिया के माध्यम से ये जानकारी दी है कि जो युवा 10वीं या 12वीं पास हैं वे आवेदन कर सकते हैं 24 जून से। यानी कि दोस्तों आज से ये प्रक्रिया शुरू है। ऐसे में इस खबर को आप किस नजरिए से देखते हैं दोस्तों, अपनी राय सुझाव जरूर दीजिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां चीन ने भारत को लेकर अमेरिका से की है ये शिकायत, मारा ताना। जी हां दोस्तों, अमेरिका जहां पहले भारत पर लगातार दबाव बना रहा था कि वो रूस यूक्रेन युद्ध में उसके पाले में रहकर रूस की खुलकर आलोचना करे, तो वहीं अब उसके रुख में नरमी दिखाई दे रही है दोस्तों। अमेरिका ने कहा है कि भारत को रूस पर अपने निर्णय स्वयं लेने चाहिए। रूस से भारत की बढ़ती तेल खरीद पर अमेरिका ने कहा है कि ये भारत का संप्रभु निर्णय है। अमेरिका की इस टिप्पणी पर चीन की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया आई है दोस्तों। चीनी सरकार का मुखपत्र माने जाने वाले सरकारी ग्लोबल टाइम्स ने अमेरिका की इस टिप्पणी पर निशाना साधा है और कहा है कि रूस पर भारत चीन के एक समान रुख के बावजूद अमेरिका दोनों देशों को लेकर दोहरा रवैया अपना रहा है। दरअसल मंगलवार को व्हाइट हाउस सुरक्षा परिषद की सामरिक संचार परिषद के समन्वयक जॉन
किर्बी ने रशिया के संदर्भ में कहा कि प्रत्येक देश को अपना निर्णय खुद लेना चाहिए। उनसे रूस से भारत की बढ़ती तेल खरीद को लेकर सवाल किया गया। जी हां दोस्तों, अगली खबर की बात करें जहां पर भारतीय राजदूत प्रदीप रावत ने की चीनी विदेश मंत्री से मुलाकात। ब्रिक्स सम्मेलन के मद्देनजर हुई अहम बैठक। जी हां, चीन में भारतीय राजदूत प्रदीप कुमार रावत ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले चीनी विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की। दोस्तों, उन्होंने दोनों देशों के शीर्ष नेताओं के बीच आम सहमति की पूरी क्षमता का एहसास करने के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति बनाए रखने की गंभीरता पर जोर दिया है। दोस्तों, रावत ने बुधवार को यहां दिया ओयुआई ताई स्टेट गेस्ट हाउस में वांग से शिष्टाचार भेंट की है। दोस्तों, मार्च में बीजिंग में भारत के नए दूत के रूप में कार्यभार संभालने के बाद चीनी विदेश मंत्री के साथ उनकी पहली मुलाकात रही है। दोस्तों, यहां भारतीय दूतावास द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि रावत और वांग यी के बीच बातचीत के दौरान दोनों पक्षों के हितों के द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मुद्दों को उठाया गया। जी हां दोस्तों, अगली खबर की बात करें इसी से जुड़ी, जहां जयशंकर जी के बयान की वांग यी ने की जमकर तारीफ। भारत चीन संबंधों पर दिया था ये बयान। जी हां दोस्तों, चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने अपने समकक्ष एस जयशंकर के यूरोपीय केंद्रीयता को दरकिनार करने और भारत व चीन को अपने रिश्ते संभालने में सक्षम बताने वाले बयान की भी तारीफ की। उन्होंने कहा, जयशंकर का बयान भारत की स्वतंत्रता की परंपरा को दर्शाता है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि जयशंकर जी ने हाल ही में भारत और चीन के रिश्तों में बाहरी दखल पर सार्वजनिक रूप से आपत्ति जताई थी और यूरोपीय केंद्रीयता को अस्वीकार कर दिया था। 3 जून को स्लोवाकिया की राजधानी ब्राटिस्लावा में हुई एक कॉन्फ्रेंस में जयशंकर जी ने कहा था कि यूरोप को इस सोच से बाहर आना होगा कि उसकी तकलीफें पूरी दुनिया की मुश्किलें हैं, लेकिन दुनिया की समस्याओं से उसका कोई लेना देना नहीं है। अगली खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर मुश्किल घड़ी में भारत ने रूस से खरीदा तेल, अब पुतिन ने दिया बड़ा ऑफर। जी हां दोस्तों, चीन की मेजबानी में 2 दिवसीय ब्रिक्स सम्मेलन का गुरुवार को आगाज हो गया। दोस्तों, वर्चुअली तरीके से हो रहे 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बड़ा बयान दिया है। दोस्तों, पुतिन ने कहा है कि रूस में भारतीय स्टोर्स खोलने को लेकर बातचीत का दौर जारी है। ब्रिक्स सम्मेलन में पुतिन ने कहा है कि रूस और ब्रिक्स देशों के कारोबारी समुदायों के बीच संपर्क काफी बड़ा है। रूस में भारतीय स्टोर्स खोलने को लेकर बातचीत जारी है। हालांकि पुतिन ने ये नहीं स्पष्ट किया है कि किन भारतीय स्टोर्स को चेन रूस में खुलेंगी। अगली खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर बातचीत से सुलझाया जाए यूक्रेन का मामला, आतंकवाद के लिए ना हो अफगान जमीन का इस्तेमाल। जी हां दोस्तों, चीन में हो रहे ब्रिक्स सम्मेलन में कल घोषणा पत्र जारी किया गया दोस्तों, जिसमें खास तौर पर रशिया यूक्रेन युद्ध का भी जिक्र करते हुए बातचीत से मामला सुलझाने पर जोर दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि हम सभी राज्यों की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मतभेदों, विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए अपनी प्रतिबद्धता पर जोर देते हैं। घोषणा पत्र में कहा गया है कि ब्रिक्स देश रूस और यूक्रेन के बीच वार्ता का समर्थन करते हैं। अफगानिस्तान के मुद्दे पर कहा गया है कि हम इसकी संप्रभुता, स्वतंत्रता, क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान पर जोर देते हुए एक शांतिपूर्ण, सुरक्षित और स्थिर अफगानिस्तान का पुरजोर समर्थन करते हैं। किसी भी देश को धमकाने या हमला करने या आतंकवादियों को पनाह देने या प्रशिक्षित करने के लिए अफगान क्षेत्र का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। अगली खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर श्रीलंका के आर्थिक संकट का जायजा लेने पहुंचे भारत के 4 वरिष्ठ अधिकारी। जी हां दोस्तों, विदेश सचिव विनय क्वात्रा के नेतृत्व में एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने कल कोलंबो का दौरा किया। दोस्तों, प्रतिनिधिमंडल ने श्रीलंकाई राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे और प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे के साथ बैठक की। दोस्तों, भारतीय उच्चायोग के मुताबिक दोनों पक्षों के बीच बातचीत एक स्पष्ट, सौहार्दपूर्ण और रचनात्मक तरीके से हुई। दोस्तों, विदेश सचिव के साथ भारत के वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव अजय सेठ, भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर वीए नागेश्वरन और भारतीय विदेश मंत्रालय के हिंद महासागर क्षेत्र मामलों के संयुक्त सचिव कार्तिक पांडे मौजूद थे। जी हां दोस्तों, विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे से श्रीलंका की वर्तमान स्थिति और देश के अभूतपूर्व आर्थिक संकट से निकालने के लिए भारत की ओर से दिए जा रहे सहयोग पर चर्चा की। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें कि श्रीलंका में बद से बदतर हो चुके हैं हालात। दोस्तों, 5 दिन से पेट्रोल पंप पर लाइन में लगे ट्रक ड्राइवर तक की हो गई है मौत। जी हां दोस्तों, श्रीलंका में हालात दिन ब दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं। एक और जहां श्रीलंका के लोग खाने पीने की भारी किल्लत का सामना कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी लोगों को ईंधन की भारी कमी का भी सामना करना पड़ रहा है। पेट्रोल पंपों पर डीजल और पेट्रोल के लिए गाड़ियों की लंबी कतारें
लग रही हैं। लोगों को तेल के लिए दिनों तक कतारों में इंतजार करना पड़ रहा है। श्रीलंका के पश्चिमी राज्य में एक पेट्रोल पंप पर 5 दिनों तक लाइन में खड़े रहने के बाद 63 साल के एक ट्रक ड्राइवर की मौत की खबर सामने आ रही है। यानी कि दोस्तों इससे आप अंदाजा लगा पा रहे होंगे दोस्तों की कितनी भयावह स्थिति श्रीलंका में देखने को मिल रही होगी। अगली खबर की बात करें, जहां अब नेपाल की जमीन हड़पने की चीन ने की बड़ी हिमाकत, बिना जानकारी दिए बॉर्डर पर लगाए कटीले तार। जी हां दोस्तों, चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। दोस्तों चीन ने नेपाल की जमीन पर लगातार अतिक्रमण करने का सिलसिला जारी रखा हुआ है। दोस्तों आपको बता दें कि बताया ये जा रहा है कि चीन ने नेपाल की जानकारी के बिना, उसके इन्फॉर्मेशन के बिना दोस्तों सीमा पर कटीले तार लगा दिए हैं, जो कि 2 साल पहले भी चीन ने गोरखा जिले के रुइला में नेपाली सरजमीन पर सैनिकों के ठिकाने बना लिए थे। दोस्तों अब उसी क्षेत्र में चीन ने कंटीले तार लगाकर सीमा को क्लोज कर दिया गया है। दोस्तों दरअसल नेपाल के हिमालय क्षेत्र में बॉर्डर का निर्धारण नहीं हो पाया है, जिससे सीमा की वास्तविक स्थिति का पता नहीं चल पाता है। दोस्तों और इसी का फायदा उठाते हुए चीन ने नेपाली सीमा में अतिक्रमण करते हुए कंटीले तार लगा दिए। ऐसे में दोस्तों अब नेपाल सरकार की तरफ से एक्शन आना बाकी है। जो भी होगा दोस्तों आपको सबसे पहले हम बताएंगे। तो वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के दोस्तों हमारी फैमिली का मेंबर बन जाइएगा। अगली खबर की बात करें, जहां दुनिया के 10 सबसे ताकतवर युद्धपोत एक तो भारतीय नौसेना में भी है शामिल। आखिर चीन का क्या है हाल, हम आपको बता दें। जहां किसी भी देश की सुरक्षा और व्यापार का रास्ता समुद्र से ही होकर गुजरता है दोस्तों, और यही कारण है कि दक्षिण चीन सागर से लेकर आर्कटिक महासागर तक दुनिया के लगभग हर क्षेत्र में समुद्र के किसी न किसी हिस्से को लेकर विवाद है। इसी वजह से समुद्र के किनारे बसे देश अपने हितों की रक्षा के लिए मजबूत नौसेना बनाने की कोशिश में जुटे हैं। दोस्तों ऐसे में हम आपको दुनिया के सबसे शक्तिशाली विध्वंसकों के बारे में बताएंगे दोस्तों, जो किसी भी शहर को पल भर में खाक कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, पहले नंबर पर दक्षिण कोरिया का सेजोंग द ग्रेट क्लास विध्वंसक। ये दुनिया का सबसे शक्तिशाली युद्धपोत माना जाता है। दोस्तों इसे विध्वंसक को समुद्र, जमीन और हवा में किसी भी खतरे से निपटने के लिए बनाया गया है। दूसरे नंबर पर अमेरिका का अर्ले बर्ग क्लास विध्वंसक। तीसरे पर है दोस्तों चाइना का टाइप 052D। जी हाँ दोस्तों, और 5वें नंबर पर है अपना भारत का कोलकाता क्लास। जी हाँ दोस्तों, भारतीय नौसेना के कोलकाता क्लास के युद्धपोत भी दुनिया के सबसे शक्तिशाली विध्वंसकों में शुमार है। भले ही कोलकाता क्लास के युद्धपोत पश्चिमी चीनी युद्धपोत की तरह उन्नत ना हो, लेकिन इनकी ताकत अच्छों के दांत खट्टे कर सकती है। यानी दोस्तों अपना भारत भी हर चीज में बड़े बड़े देशों के आस पास ही है दोस्तों, कहीं भी दूर नहीं खड़ा है। ऐसे में दोस्तों भारत आने वाले समय में जल्द ही इन बड़े बड़े सुपर पावर कंट्रीज को भी पार करके नंबर 1 बन जाएगा। क्या आपको भारत की सरकार यानी मोदी सरकार और मोदी जी पर भरोसा है दोस्तों? कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। देखते हैं क्या कहती है भारत की जनता। अगली खबर की बात करें, जहां पर हिंदुस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ होता है खराब सलूक। अमेरिका की पाक समर्थक सांसद का नापाक प्रस्ताव। जी हाँ दोस्तों, डेमोक्रेटिक पार्टी की सांसद इल्हान उमर ने अपने भारत विरोधी तेवर जारी रखते हुए एक प्रस्ताव पेश किया है दोस्तों, जिसमें अमेरिका के विदेश मंत्री से धार्मिक स्वतंत्रता के कथित उल्लंघन के लिए भारत को विशेष रूप से चिंता वाला देश घोषित करने की मांग की गई है। सांसद रशीदा तालिब और जुआन वर्गास की ओर से सह प्रायोजित प्रस्ताव में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन से अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग की सिफारिशों को लागू करने का आग्रह किया गया है दोस्तों, जिसने लगातार 3 वर्षों तक भारत को विशेष चिंता वाला देश घोषित करने की मांग की है। अगली खबर की बात करें, जहां पर कर्ज चुकाने के लिए गिलगित बाल्टिस्तान को चीन के हवाले कर सकता है पाकिस्तान। बहुत बड़ी खबर दोस्तों, पाकिस्तान चीन से लगातार कर्ज ले रहा है। 22 जून को भी पाकिस्तान ने चीन से $2.3 मिलियन का ऋण लिया है दोस्तों। रिपोर्ट्स बताती है कि चीन से बढ़ते कर्ज का भुगतान करने के लिए पाकिस्तान पीओके के गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र को चीन को पट्टे पर दे सकता है। जी हाँ दोस्तों, अल अरबिया पोस्ट के बात करते हुए काराकोरम नेशनल मूवमेंट के अध्यक्ष मुमताज नगरी ने आशंका जताई है कि पहले से अलग थलग और उपेक्षित गिलगित बाल्टिस्तान ग्लोबल पावर से लिए भविष्य में युद्ध का मैदान बन सकता है। उन्होंने आशंका जताई है कि पाकिस्तान गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र को चीन को सौंप सकता है दोस्तों। रिपोर्ट बताती है कि पूरी तरह से पाकिस्तान सरकार और सैन्य नियंत्रण के बावजूद भी पाकिस्तान के लिए इस तरह का कदम उठाना आसान नहीं होगा। ऐसे में दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें पाकिस्तान से ही जुड़ी, जहां
खुद अपना बजट भी नहीं बना सकता है पाकिस्तान, IMF ही सब कुछ तैयार करा रहा है। जी हाँ, शहबाज शरीफ की मंत्री ने इसका सच कबूला है। दोस्तों, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की आर्थिक हालत बेहद खराब हो चुकी है और इसका असर उसकी संप्रभुता पर भी पड़ने लगा है। दोस्तों, यहाँ तक कि अब वो अपना बजट तक अपनी मर्जी से तैयार नहीं कर सकता है। शहबाज शरीफ सरकार की मंत्री शेरी रहमान ने ये बात कही है। दोस्तों, उन्होंने आरोप लगाया है कि इमरान खान की सरकार ने ऐसे फैसले लिए थे कि पाकिस्तान दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गया। अब उसके पास बजट तैयार करने में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की शर्तों को स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में बजट को लेकर चर्चा के दौरान उन्होंने ये बात कही। दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां पर अमेरिका में कोरोना की नई लहर, 24 घंटे में 1 लाख नए केस। बहुत बड़ी खबर दोस्तों, जो बाइडेन ने एक और महामारी के लिए तैयार रहने को अमेरिका के लोगों को संबोधित किया। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका में भी कोरोना की नई लहर शुरू होने लगी है। दोस्तों, वहाँ कुछ दिनों से नए मामले बढ़ने लगे हैं। 24 घंटे में ही करीब 1 लाख नए संक्रमित सामने आए हैं। दोस्तों, इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अगली महामारी के तैयार रहने की बात कही है। आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका में बीते दिन कोरोना के 94,000 नए मामले सामने आए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ दिन से रोजाना औसतन 1 लाख मामले सामने आ रहे हैं। इतना ही नहीं, वहां अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या भी अब बढ़ रही है। दोस्तों, कुछ राज्यों में 2 हफ्तों में अस्पताल में भर्ती मरीजों की संख्या दुगनी हो गई है। भारत में कोरोना की बात करें दोस्तों, जहां दिल्ली में कोरोना ने पकड़ी रफ्तार, पिछले 24 घंटे में 2000 के करीब आए नए केस, संक्रमण दर 8.10%। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली में कोरोना वायरस के संक्रमण की रफ्तार एक बार फिर बढ़ने लगी है। पिछले 24 घंटे में 2000 के करीब नए केस सामने आए हैं, जिसके बाद अब संक्रमण दर 8.10% हो गई है। दोस्तों, स्वास्थ्य विभाग से गुरुवार को जारी रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटों में दिल्ली में 23,879 कोरोना टेस्ट किए गए, जिसमें 1934 नए मरीज संक्रमित पाए गए। राहत की बात यह रही कि एक भी मरीज की वायरस से मौत नहीं हुई, तो वहीं 1233 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। फिलहाल अब दिल्ली में कोरोना के कुल 5755 एक्टिव मरीज है और कंटोनमेंट जोन की संख्या 309 हो गई है। बड़ी खबर दोस्तों, ऐसे में आप सभी से रिक्वेस्ट, अपना ख्याल रखिएगा। दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां पर महाराष्ट्र में बड़ा सियासी संकट, शिंदे गुट बोला बीजेपी संग बनाएंगे सरकार, पवार ने कहा विधानसभा में देखेंगे। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में जारी सियासी घमासान के बीच एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा है कि एमवीए ने सीएम उद्धव ठाकरे को समर्थन देने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि अगर एक बार शिवसेना विधायक मुंबई लौट आएंगे तो स्थिति बदल जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि सब जानते हैं कि कैसे शिवसेना के बागी विधायकों को गुजरात और फिर असम लेकर जाया गया। हमें उनकी मदद करने वालों का नाम लेने की जरूरत नहीं है। असम सरकार उनकी मदद कर रही है, मुझे आगे किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही आपको बता दें, जहां पर सरकार बनाने की तैयारी में है शिंदे का गुट, शिवसेना को बड़ा झटका। दोस्तों, 2 और विधायकों ने छोड़ा शिवसेना का साथ। जी हाँ, उद्धव ठाकरे को एक और बड़ा झटका लगा है। दोस्तों, खबर यह है कि शिवसेना के 2 और विधायक टूट गए हैं। कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे का संदेश लेकर सूरत गए विधायक रवि फाटक एक और अन्य विधायक के साथ गुवाहाटी पहुंच गए। दोस्तों, माना जा रहा है कि वो भी शिंदे गुट में शामिल हो सकते हैं, जिसके बाद दोस्तों बौखलाते हुए शिवसेना ने बागी विधायकों पर कार्रवाई की मांग की है। दोस्तों, बैठक में नहीं हुए थे ये शामिल। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपकी क्या राय होगी दोस्तों? क्या शिवसेना की सरकार गिरनी तय है? क्या कहते हैं आप लोग? आपकी जो भी निजी राय हो दोस्तों कमेंट में बताना मत भूलिएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें, जहां पर सरकारी राशन लेते हैं तो जान लीजिए सितंबर तक बाजार से लेना होगा आटा, 3 महीने बटेगा चावल। जी हाँ दोस्तों, मैनपुरी जिले में अंत्योदय और पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अब चावल बांटा जा रहा है। दोस्तों, अब इस योजना के तहत राशन उपभोक्ताओं को सितंबर महीने तक चावल ही बांटा जाएगा। ऐसे में कार्ड धारकों को आटा तो बाजार से ही खरीदना होगा। दोस्तों, इस बार सरकारी खरीद में गेहूं न आने का असर दिखने लगा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अब गेहूं का वितरण नहीं किया जाएगा। 4 महीने तक केवल चावल ही बांटा जाएगा। पहले चक्र में भी प्रति यूनिट 1 किलो गेहूं की कटौती की जाएगी। इससे गरीब वर्ग के परिवारों के समक्ष दाल रोटी चलाने का संकट खड़ा हो गया है। दोस्तों, कोरोना काल के कार्ड धारकों को 2 चक्र में राशन बांटा जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें, जहां 1 जुलाई से बदल जाएंगे ये 5 बड़े नियम, जिनका आपकी जेब पर पड़ेगा सीधा असर। जी हाँ दोस्तों, 1 हफ्ते बाद यानी जुलाई का महीना शुरू हो जाएगा। इस महीने की पहली तारीख से आपके जीवन से जुड़े कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। दोस्तों, इन बदलावों का सीधा असर आपके जीवन और
आपकी जेब पर पड़ेगा। जी हाँ, अगर आप भी शेयर बाजार में निवेश करते हैं तो सतर्क हो जाएं। 30 जून तक आपका ट्रेडिंग अकाउंट KYC करवा लें, वरना आपका अकाउंट स्थायी रूप से बंद हो सकता है। दोस्तों साथ ही आधार पैन कार्ड को लिंक जरूर कर लें। 30 जून से पहले अगर आप 30 जून से पहले ये काम करवा लेते हैं तो आपको 500 रुपए जुर्माना देना होगा, लेकिन उसके बाद आपको दुगना हर्जाना देना होगा। जी हाँ दोस्तों, साथ ही गैस सिलेंडर के दाम में हो सकता है संशोधन। जी हाँ दोस्तों, अनुमान है कि 1 जुलाई को रसोई गैस की कीमतों में इजाफा हो सकता है। दोस्तों साथ ही दिल्ली में 30 जून तक प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने पर मिलेगी छूट। और ऐसे ही दोस्तों बड़ी खबरें थी जो हम आपके लिए लेकर आए थे। दोस्तों ऐसे में ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी दोस्तों? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए। और खबरों का सिलसिला लगातार हमारे चैनल पर जारी है, तो अपडेट रहना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। अगली बड़ी खबर का इंतजार करिएगा। हम मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।